ये है भारत की राजधानी दिल्ली, एक शहर जो अपनी धड़कन, अपनी रफ्तार और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन आज ये शहर एक इनविजिबल एनिमी से जूझ रहा है और वो एनिमी है पोल्यूशन, जो हर सांस के साथ जिंदगी छीन रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, जहां सांस लेना डेली के 49 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली में इस समय WHO की लिमिट से 60 गुना ज़्यादा जहरीली हवा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 400 के पार चला जाता है, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। ये हवा सांस लेने के लायक नहीं है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम पराली जलाते हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। अर्बन एरिया के लोगों का कहना है कि गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सड़कें धुएं से भर गई हैं, हम कहाँ जाएं? नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मौत और बीमारी के इस स्मोक की साइंटिफिक वजह और इसका समाधान। आखिर क्यों दिल्ली हर साल ये दर्द झेलती है? सबसे पहला कारण है कि दिल्ली में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वाहन हैं। हर दिन इनसे निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। दूसरा बड़ा कारण है कि हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले जो है लगातार अब बढ़ रहे हैं और आप इस वक्त मैं पटियाला में हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान जो है वो पराली में जो है इसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध छा जाती है। इसके अलावा दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होता रहता है, जिससे धूल और मिट्टी हवा में उड़ती है, जो कि पोल्यूशन को बढ़ाती है। दिल्ली के आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज से गैसें और रसायन हवा में फैलते हैं, जिन्होंने स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है। मौसम के बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, जैसे कि धुआं और कोहरा बन जाना। दिल्ली में ग्रीन एरिया कम होते जा रहे हैं, जिससे वायु में प्रदूषक एलिमेंट को अवशोषित करने का प्राकृतिक तरीका कमजोर हो गया है। पेड़ पौधों के बिना पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसों को अवशोषित करते हैं। इस पोल्यूशन का सबसे बुरा असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ के हर तीसरे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर जैसे गंभीर रोग बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के फेफड़ों की क्षमता घट रही है और बुजुर्गों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली का पोल्यूशन इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पेड़ अपनी नेचुरल क्लीनिंग एबिलिटी खोते जा रहे हैं। यमुना नदी का पानी लगातार जहरीला होता जा रहा है। ग्राउंड लेवल का पोल्यूशन कृषि और पशुओं को भी प्रभावित कर रहा है। पोल्यूशन का असर दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। बच्चों के खेलने की जगह खाली है, स्कूल और ऑफिस बंद हो जाते हैं, मास्क पहनना मजबूरी बन गया है, बिल्कुल लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन क्या हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं? आइए जानते हैं इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक सबसे बड़ा पोल्यूशन की वजह है। इसे कम करने के लिए सरकार ने ऑड इवन स्कीम लागू की है, जहां गाड़ियां उनके नंबर प्लेट के आधार पर चलती हैं। यह प्लान दिल्ली में गाड़ियों की संख्या को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए सरकार ने हाईटेक स्मार्ट टावर लगवाए हैं। ये बड़े एयर प्यूरीफायर हवा से जहरीले कणों को हटाने का काम करते हैं। यह एक नई पहल है जो बड़े पैमाने पर हवा को शुद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना दिल्ली के पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। इसे रोकने के लिए सरकार ने किसानों को पराली डीकंपोजर तकनीक दी है, जिससे पराली को खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है, जहां लोग पोल्यूशन फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही निर्माण स्थलों पर डस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए गए हैं। दिल्ली में वाहनों से फैलने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को भी एक्सपेंशन दिया जा रहा है। नई बसें और मेट्रो नेटवर्क पोल्यूशन को कंट्रोल करने की दिशा में इम्पोर्टेंट स्टेप है।
तो दोस्तों इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? अगर किसानों को पराली जलाने का विकल्प मिले तो वो इसे जलाना बंद कर देंगे। अगर लोग अपनी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें तो पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का योगदान करना होगा। अगर हर व्यक्ति सिर्फ एक पेड़ लगाए तो यह संकट टल सकता है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक को इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। दिल्ली की हवा को साफ करना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हर किसी का योगदान जरूरी है। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आइए एक साथ मिलकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।